जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये बहुत छोटा सा वीडियो, और इस वीडियो के दरमियान मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो समाजशास्त्र का 4th सेमेस्टर का पेपर है, सोशल प्रॉब्लम्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ध्यान रहे, ये जो पेपर है सोशल प्रॉब्लम इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी समसामयिक भारत में सामाजिक समस्याएं, और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। और ये पेपर एक ऐसा है कि यदि आप कोई बड़ा कंपटीशन देते हो तो उसमें जो ऐसे टाइप का या निबंध जो आते हैं खास तौर पे, वहाँ ये बहुत हेल्प करने वाला पेपर है, क्योंकि आपको सामाजिक समस्याओं को समझने में भी हेल्प करता है। रही बात इस पेपर को अटेम्प्ट करने की, तो आपको जब इस पेपर को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एक तो समस्या के बारे में आपको प्रॉब्लम बेसिकली बताना है, और उसके बाद समस्या को बताने के साथ साथ एक चीज़ और जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि उसके समाधान के ऊपर जो चीज़ें हैं वो भी आपको शेयर करनी है, और आधुनिक तरीके से सरकार के वर्तमान प्रयासों के साथ। देखिए, यूनिट 1 की हम लोग बात करें तो सोशल प्रॉब्लम सम कॉन्सेप्चुअल इश्यूज, जहाँ जो पहला टॉपिक है, मेरा ये मानना है कि सामाजिक समस्याओं का अर्थ और उसका सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है, उसका मीनिंग और उनके दोनों के रिलेशन आपको देखने हैं, और सोशल प्रॉब्लम के प्रकार और उनके जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, वो आपको देखने हैं। इस पेपर में भी आपको जो चार्ट है, फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, उनका यूज करना है यदि आपको अच्छे अंक चाहिए तो। यूनिट 2 की हम लोग बात करें, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ध्यान रहे, ये पेपर भी अपने ये जो यूनिट है इनका मतलब स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, यहाँ पर आप देखोगे कि प्रॉब्लम्स ऑफ डिप्राइव्ड सोशल कैटेगरीज, तो जो वंचित तबके हैं, ख़ास तौर पे भारत में जो वंचित तबके माने जाते हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं। तो अनुसूचित जाति और जनजाति की कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं, एक तो टॉपिक ये बहुत अच्छा बनता है। दूसरा, मुझे लगता है कि जेंडर डिस्पैरिटीज, यानी जो लैंगिक भेदभाव है, लैंगिक असमानता है, वो भी अपने आप में क्वेश्चन के रूप में बनती है। और दूसरा जो है प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय, उनकी कौन कौन सी समस्याएं, इनके समाधान और सरकार के द्वारा किए गए रहे प्रयास, इनको आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइटेड रखना है। यूनिट 3 की तरफ हम लोग मूव करें। देखिए, फैमिलियल प्रॉब्लम्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी अब इसमें आप देखोगे कि जो पारिवारिक समस्याएं होती हैं उसमें कौन कौन सी हैं। देखो, मैं अभी भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक तो प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ इन इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखना कि युवाओं की क्या क्या समस्याएं हैं। चाइल्ड मैरिज के अलावा जो है प्रॉब्लम इन इटली, यानी जो एक प्रकार से प्रौढ़ावस्था वाले जो लोग हैं उनकी समस्याएं, और ड्रॉवरी और डाइवोर्स। यहाँ पर डाइवोर्स बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो तलाक से संबंधित समस्या और केसेज रिसेंटली बढ़े हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस के आने की संभावना रहती है। वो आप लोग थोड़ा सा देख करके चलें। देन यूनिट 4 की तरफ हम लोग मूव करें तो एक तो जो बाल अपराध होते हैं, जुवेनाइल बाल अपराध है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन जो है करप्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, और फिर कास्टिज्म। देखिए, ऐसा नहीं है कि बाकी क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, लेकिन ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से रीड करने हैं, क्योंकि जातिवाद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बाल अपराध बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा भ्रष्टाचार जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रग एडिक्शन भी आज के दौर में बहुत बढ़ती हुई समस्या है सोसाइटी की, यानी जो मादक द्रव्यों का सेवन है, मादक पदार्थ है, उनका सेवन। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। यूनिट 5 की यदि हम लोग बात करें, डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो देखिए यहाँ आप देखोगे कि ये जो नीचे का सेक्शन है ना, इसको पूरा देखिए आप लोग। प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स, यानी जो झुग्गी झोंपड़ियों की समस्याएं हैं, एक जो है विकास के साथ जो पुनर्वास की समस्या है वो, और नेशनल डिफेक्शन कैंपेन जो है, ये चीज़ें आपको देखनी है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी आपको हाईलाइट करना है। मेरे सामने यदि आप इन टॉपिक्स को कवर करते हो तो पेपर आपका ठीक ठाक हो जाएगा। सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर राम आहूजा की बुक जो है काफ़ी अच्छी बुक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके अलावा रजनी कोठारी की बुक है कास्ट, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक मिलेगा। तो मुझे लगता है कि राम आहूजा वाली जो बुक है वो बहुत बेटर है। राम आहूजा जी ने जो किताब लिखी है एक प्रकार से बहुत अच्छी भी है, मैटर भी बहुत अच्छा है, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो। और मेरी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच।